जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्रीधाम वृंदावन आदित्य ज्योतिष केंद्र से मैं ज्योतिष भूषण आचार्य राजेंद्र शर्मा आपके लिए लेकर आए भावों को कैसे जाने। आज का मुख्य विषय है कुंडली में जो सबसे मुख्य विषय होता है उसे हम कहते हैं जन्मान चक्र, लग्न कुंडली अथवा भाव। तो जन्मान चक्र के द्वारा क्या देखा जाता है, जन्मान चक्रों में कौन सा भाव किसका होता है, उसके बाद द्वारा हम क्या जानेंगे, इस विषय को लेकर के आज आए हैं। इससे पहले आपने बहुत सारी वीडियो देखी। देखिए, सबसे पहला भाव है तनुभाव, जिसको हम कहते हैं शरीर। इस भाव से, क्योंकि जीवन में सबसे पहले शरीर होता है, शरीर जब होगा तो उसके साथ ही तुम्हारे सगे संबंधी, माता पिता, भाई बहन सब बनेंगे, पति पत्नी, धर्म कर्म। तो सबसे पहले इसलिए प्रथम भाव को तन भाव कहा गया, क्योंकि सबसे पहले शरीर होता है, इसलिए प्रथम भाव कहते हैं इसको तन भाव। इस भाव से हम जानते हैं कि हमारा शरीर कैसा है, शरीर की आकृति कैसी होगी, हमारा मस्तिष्क कैसा होगा, हमारा कद कैसा होगा और हमारा रूप रंग कैसा होगा, हमारी बुद्धि कैसी होगी। ये शरीर संबंधी जो भी प्रश्न है हम प्रथम भाव से जानेंगे। अब शरीर हुआ, उसके बाद शरीर को चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो द्वितीय भाव हमारा है धन। द्वितीय भाव से धन, द्वितीय भाव से हम धन की, तुम्हारा धन भी दो प्रकार, एक आय धन है और एक गुप्त धन है। तो इस भाव से हम जानेंगे हमारे घर में, हमारे भाग्य में, हमारे पिता की प्रॉपर्टी, कितना धन हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, कितना हमारे पास गुप्त धन हमारे पास है, उसके बारे में हम जानेंगे द्वितीय भाव से। तृतीय भाव शरीर भी हुआ, शरीर को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, द्वितीय में धन हुआ, और धन के साथ में धन के सहयोग करने वाले सुख। जब धन होता है तो उसमें थोड़ा है खुशियों को बांटने वाले भी चाहिए। कौन? सूरत माने भाई बहन, बड़े छोटे सब भाई बहन के बारे में हम तृतीय भाव से जानेंगे। शरीर भी आया, धन भी आया, भाई बहन भी आए, तो जीवन में सुख भी चाहिए, है ना। इनसे भाई बहन से सुख मिलता है। तो हमको ये हमारा चतुर्थ भाव सुख का भाव है। इससे हम जीवन में कितना सुख, तो सुख के लिए सबसे पहला सुख देने वाली होती है हमारी माँ। जन्म लेते ही सबसे पहले हमको सुख मिलता है माँ के द्वारा, इसलिए इस भाव को हम माता का भाव भी कहते हैं। और दूसरा भाव रोटी कपड़ा और मकान, यहाँ से मकान का भी सुख देखा जाता है, गाड़ी घोड़ा का भी सुख इसी भाव से देखा जाता है, द्वितीय भाव से। अब शरीर भी है, धन भी है, भाई बहन भी है, सुख भी है। तो सुख को, वंश को चलाने के लिए एक संतान भी चाहिए हमको, सुख को बांटने के लिए, सुख का अनुभव करने के लिए धन सारा इकट्ठा करेंगे किसके लिए? तो पंचम भाव हमारा पुत्र का है। तो पुत्र का भी है, विद्या का भी है। तो संतान कैसी होगी? लड़का होगा अथवा लड़की होगी। प्रथम संतान, विद्या कैसे अर्जित करेंगे, वो सारा विषय हम पंचम भाव से जानेंगे। इतना सब होने के बाद में जब शरीर भी है, धन भी है, भाई बहन भी है, सुख भी है, पुत्र संतान भी है, तो सब भरा रहता है, तो स्वाभाविक है तुम्हारे शत्रु भी प्रकट हो जाएंगे। इसलिए षष्ठम भाव क्या है? शत्रु का भाव है। इससे जब शत्रु हो जाएंगे तो इतना सब होने के बाद शरीर भी हुआ, धन भी हुआ, भाई बहन भी हुआ, सुख भी हुआ, पुत्र भी हुआ, ये शत्रुओं के प्रपंच से जब परेशान हो जाओगे, शत्रु जब परेशान करेंगे, प्रपंच से परेशान हो जाओगे, माथा काम नहीं करेगा, तो तुम्हारी सेवा करने के लिए पत्नी भी है। इसलिए सप्तम भाव किसका है? पत्नी का। तुम्हारे दुख सुख में साथ देने वाली पत्नी, तुम्हारे सुख को, तुम्हारे बात को समझने वाली, ये सप्तम भाव पत्नी का है। अब देखो, जीवन में दो भाग होते हैं, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध। तब पूर्वार्ध जो होता है हमारा, यहाँ से लेकर के प्रथम भाव से सप्तम भाव तक पूर्वार्ध हमारा व्यतीत हो जाता है।
क्योंकि शरीर हुआ, धन हुआ, भाई बहन हुए, सुख हुआ, पुत्र भी हुआ, शत्रु भी हुए और पत्नी भी हुई। जब पूर्वार्ध हमारा खत्म हो जाता है, ये पूर्वार्ध और ये हमारा उत्तरार्ध, तो मान लो जन्मान चक्र संकेत करता है कि भाई यदि फिर अष्टम भाव है मृत्यु, अब तुम्हारा इसके बाद गृहस्थ धर्म हो गया, संतान भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब तुम जो है मृत्यु से बचने के लिए, अष्टम भाव मृत्यु का है, मृत्यु से बचने के लिए धर्म करो। इसलिए अष्टम भाव मृत्यु का है। जीवन में कैसे कष्ट मिलेंगे, मृत्यु कैसे होगी, घर होगी अथवा बाहर होगी, रास्ते में होगी, तो मृत्यु के बारे में सारा जो है अष्टम भाव बताता है। और मृत्यु से बचने के लिए हमको धर्म करना चाहिए, इसलिए नवम भाव है धर्म का। इससे बहुत सारी बातें देखी जाती हैं। गुरु में आस्था कैसी होगी, आध्यात्म क्षेत्र में रुचि कैसी होगी, भगवान के प्रति कैसा प्रेम होगा, धार्मिक होंगे अथवा नास्तिक होंगे, ये सब तुम्हारा नवम भाव से देखा जाएगा। अब इसके बाद कर्म है, इसको हम पिता का भाव भी कहते हैं, क्योंकि हमारा कर्म क्या है, बुजुर्गों की सेवा करना। इसलिए कर्म हमारा क्या है, क्योंकि आज देवऋण, ऋषि ऋण और पितृऋण तीनों से हम ऋण होना बड़ा मुश्किल होता है। देवताओं की सेवा करने से हम देवऋण से मुक्त हो जाते हैं, ऋषियों की सेवा करने से ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। पर सबसे बड़ा ऋण होता है हमारा पितृऋण। तो पितृऋण जो है हमारा होता है, उसके ऋण होने के लिए पिता की सेवा करना होता है, पिता के धर्म पर चलना होता है और अपने पुत्रों की सेवा करना, ये सब हमारा कर्म। पहली बात। और नौकरी के बारे में यदि प्रश्न व्यक्ति करता है कोई कि नौकरी सरकारी होगी अथवा नहीं होगी, तो उसके लिए विशेष रूप से हम विचार करते हैं दसम भाव को। अब हमने मृत्यु से बचने के लिए धर्म और कर्म कर रहे हैं, तो बोले यही जीवन का आय है, लास्ट में कुछ नहीं बचता, धन संपत्ति सब संतान रख लेती है। उसके बाद में मृत्यु से बचने की धर्म कर्म करो, धर्म कर्म ही तुम्हारी आय होगी। जीवन में जितना पुण्य कर लोगे वही तुम्हारी आय है। तो ये हमारा आय का स्थान है। ये सब हम तो सिखाने के लिए ट्रिक बता रहे हैं तुमको। आय माने कैसी हमारी आमदनी होगी, किस स्तर की आमदनी होगी, आमदनी का स्रोत क्या होगा, आमदनी में घाटा होगा अथवा नफा होगा, आय कैसी होगी, इसके बारे में विचार करने के लिए हम एकादश भाव को देखेंगे। और अंतिम भाव हमारा है व्यय भाव। धन आएगा तो धन जाएगा कैसे, ठीक है ना, धन जाएगा कैसे, और इसको हम मोक्ष भाव भी कहते हैं। यहाँ से हमने मृत्यु से बचने के लिए धर्म कर्म किए और वही हमारा पुण्य रूपी आय हो जाता है, और वही पुण्य रूपी आय के अनुसार ही हमारा मोक्ष होता है। कि हम जीवन में कैसे मोक्ष होगा वो हमारी आय के ऊपर निर्भर करता है। और वैसे भी धन हमारा जो आता है वह धन कैसे जाएगा, कैसे नुकसान होगा, धन में नुकसान हो रहा है अथवा वृद्धि हो रही है, ये सब क्या कारण है, उसको जानने के लिए हम व्यय भाव को देखेंगे। और अंतिम हमारा मोक्ष भाव है। इस प्रकार से हमारे द्वादश भावों को हमने जाना। बाकी विस्तार से तो इसमें बहुत कुछ देखा जाता है। एक बात हम विशेष और बता दें, इसमें भी जो ये चारों भाव हैं बीच वाले, इनको हम केंद्र कहते हैं। इसे हम केंद्र कहते हैं क्यों, केंद्र माने मुख्य रूप से हमारे चार भाव हैं। कैसे, पहला भाव हमारा शरीर। शरीर हमारा बहुत मुख्य है, शरीर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद हमारा चौथा भाव दाएं और बाएं, हमारे माता पिता की कृपा से शरीर मिलता है, इसलिए। और माता पिता में भी पितु 10 गुनी माता, शास्त्र कहता है पिता से 10 गुनी माता होती है, तो इसलिए माता दाएं होती है, तो माता का भाव ये दाहिना है। तो ये, और उसको हम सुख भी कहते हैं, क्योंकि जीवन में जो माँ की गोद में सुख मिलता है वो कहीं नहीं मिलता, इसलिए सुख। तो जीवन में माँ का मुख्य रूप है, इसलिए जीवन में तो शरीर बहुत जरूरी, और माँ का होना जरूरी। माँ नहीं होगी, और इधर पिता है तो माता पिता का होना भी जरूरी भी है। माता पिता नहीं होंगे तो शरीर नहीं होगा, और जब माता पिता भी हैं, शरीर भी है, और शरीर की सेवा जब थक जाता है, शरीर को सुख भी चाहिए अपनी बातें करने के लिए कोई, और उसके लिए फिर ये सामने वाला घर है पत्नी का,
तो इसलिए जीवन के लिए चारों चीज़ बहुत जरूरी है। इसलिए इसको मुख्यतः हम केंद्र भाव कहते हैं, और केंद्र के चारों भाव होते हैं। उसके बाद एक विशेष बात और है, जितना केंद्र का महत्व होता है उसे आगे चल के हम बताएंगे। उसे हम त्रिकोण भी होता है इसमें, पंचम भाव और नवम भाव को हम त्रिकोण कहते हैं। पंचम भाव और नवम भाव जो फल इनका होता है उसके समकक्ष फल ही पंचम भाव और नवम भाव, इसको हम त्रिकोण कहते हैं। त्रिकोण का ही फल होता है। इस प्रकार से आपने जाना कि भावों को हम कैसे पहचाने। यह जीवन कुंडली का मुख्य रूप यही है, इसको हम जान लेंगे। इससे पिछली वाली कुंडली वीडियो हमने बताया था कि ग्रहों की दृष्टि, सबसे प्रथम हम भावों को जानेंगे और भावों के बाद ग्रहों की दृष्टि कैसे होती है, उसके बाद ही हम फलादेश में सफल हो पाएंगे। तब उसके बारे में हम जो है फलादेश को जान पाएंगे। और विशेष जानकारी करने के लिए आदित्य ज्योतिष केंद्र में संपर्क करें। मैं आचार्य राजेंद्र शर्मा, श्री धाम वृंदावन से।